हेलो स्टूडेंट, आपने सबने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पढ़ा। अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टेट फंक्शन पर है। तो आज जो स्टेट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन एक्चुअली इज अ टोटली डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो पाथ से कोई कंसर्न नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल स्टेट से कंसर्न करता है और फाइनल स्टेट से कंसर्न करता है। तो जैसे अगर हम दो सिलेंडर ले लेते हैं, अगर हम सिलेंडर लेते हैं स्टेट फंक्शन को समझने के लिए, तो आपने 2 सिलेंडर्स लिए, उन दोनों सिलेंडर्स में सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस आपने फिल कर दी। तो देखो मैंने लिखा भी है साथ में, ध्यान से देखें, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर और फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन। क्योंकि मूवेबल पिस्टन से क्या होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो पिस्टन भी अप एंड डाउन हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो ये आपका, जैसे हमने सिलेंडर लिया इनिशियल स्टेट, तो ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल कंडीशन है वो प्रेशर P1 ले लिया हमने, वॉल्यूम V1 लिया, टेम्परेचर T1 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो इस सिलेंडर में भरी हुई है वो n है। अभी अगर हमने कोई भी, समझो प्रेशर हमने इनिशियली 1 बार लिया, क्योंकि प्रेशर की यूनिट आपने सुना होगा कि बार होती है, तो प्रेशर हमारा 1 बार है फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट, और जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, और स्टैंडर्ड अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो 300 केल्विन लेते हैं। तो ये हमारे किसी भी सिलेंडर का क्या हो गया, इनिशियल स्टेट हो गया। अभी जैसे ही आप कोई भी एक वेरिएबल चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने चलो प्रेशर ही चेंज कर दिया, पहले वाले में मैंने प्रेशर 1 बार लिया था और अभी मैंने जो प्रेशर लिया वो क्या लिया, 2 बार। तो अगर आप प्रेशर चेंज करोगे 2 बार तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम मैंने पहले क्या लिया था, 1 डेसीमीटर क्यूब लिया था। तो अगर यहाँ प्रेशर 2 बार हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या है, हमने कांस्टेंट लिया है कि दोनों ही केसेस में हम टेम्परेचर को वेरी नहीं करेंगे, तो T1 इक्वल टू T2 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है समझने के लिए कि ये क्या है, चेंज इन वेरिएबल, कि अगर आप कोई एक वेरिएबल चेंज कर रहे हो, जैसे प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, तो क्या चेंज हो रहा है, आपका स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो रहा है, कि स्टेट्स में जो प्रेशर है वो भी वेरी करेंगे और वॉल्यूम है वो भी वेरी करेगा। तो इसको बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन। लेकिन ये स्टेट फंक्शन कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि एज लॉन्ग एज आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। यानी स्टेट फंक्शन तब तक सेम रहेगा जब तक कि आप उसमें चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं अभी कि व्हाट इज एक्चुअली आपका स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस आर दोज प्रॉपर्टी which depend on initial state and final state, not on the path. They are not depend on path, they are independent of the path. एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं स्टेट फंक्शन में मैक्सिमम आपके जो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, जो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस हैं और एडियाबेटिक जितने भी प्रोसेस हैं वो सब क्या फॉलो करते हैं, एक यूनिक पाथ फॉलो करते हैं अबाउट द चेंज ऑफ सिस्टम। तो इसका मतलब स्टेट फंक्शन क्या है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, नॉट द पाथ। तो बच्चों ये हमारा स्टेट फंक्शन था। अभी स्टेट फंक्शन से हटकर एक और होता है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन जस्ट अपोजिट है किसके, स्टेट फंक्शन के। अभी जस्ट मैंने बताया कि स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करता है और 2 ही स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। ये फाइनल स्टेट, तो ये स्टेट फंक्शन था। लेकिन अब हम कर रहे हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन आर दोज प्रॉपर्टी और आर दोज फंक्शन विच डिपेंड अपॉन पाथ, यानी कि उसको पाथ से कंसर्न है कि आप किस पाथ से होकर गए हो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं कि पाथ फंक्शन में वर्क डन और दूसरा क्या है, हीट है।
क्योंकि वर्क डन टोटली पाथ पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि वर्क डन मिनिमम भी हो सकता है और वर्क डन मैक्सिमम भी हो सकता है और वर्क डन जीरो भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है और वर्क डन पॉजिटिव भी होता है। तो इट मींस टोटली डिपेंड ऑन पाथ। ऐसे ही हीट है, हीट आप एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, हीट आप रिलीज भी कर सकते हैं, तो इट मींस हीट इज आल्सो टोटली डिपेंड ऑन पाथ। तो ये हमारा पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। अब दोनों में बच्चों शायद कोई डिफरेंस नहीं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा या आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी देखो इक्विलिब्रियम बोला उसने, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि वो चीज इक्वल रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा जब तक कि आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। तो इनिशियल जो इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसका V1 वॉल्यूम है और जो नंबर ऑफ गैसेस है वो N है। जैसे आप इस पिस्टन को, अभी जैसे मैंने इस पिस्टन को मूव नहीं किया तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मैंने इसको मोशन नहीं दी, मैंने इस पिस्टन को अप एंड डाउन नहीं किया। तो इसका जो इनिशियल कंडीशन है, जब मैंने इसको कोई मोशन नहीं दिया तो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो N है। तो उस केस में ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी टेम्परेचर T1 है, प्रेशर V1 है, वॉल्यूम V1 है, विदाउट एनी मोशन। यानी इस पिस्टन को मैं जब तक मूव नहीं करूंगी तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही मैं इस पिस्टन को अप एंड डाउन करूंगी, यानी इस पिस्टन को मैं मूव करती हूँ, ऊपर नीचे लेके जाती हूँ, अप एंड डाउन करूंगी, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। जैसे ही आप इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो पिस्टन क्या होगा, एक्सपैंड करेगा गैसेस को, क्योंकि गैसेस को और ज्यादा स्पेस मिलेगा। और गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ज्यादा उसको स्पेस मिलेगा वो उतनी ज्यादा एक्सपैंड होती चली जाएंगी, तो उसमें वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इक्विलिब्रियम मतलब जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, यानी आप जब तक मोशन नहीं दे रहे हो किसी भी सिस्टम को, तो वो कब किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और जैसे आप उसको मोशन दोगे, उसमें कोई भी आप एक्शन लोगे या कोई भी फंक्शन करोगे तो इमीडिएटली क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी वेरी करेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे पिस्टन को अप डाउन करेंगे तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कैन आल्सो वेरी, वॉल्यूम कैन आल्सो वेरी एंड प्रेशर कैन आल्सो वेरी। तो इट मींस हाउ वी कैन डिफाइन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। Thermodynamic equilibrium is a state function. Why it is state function? Because it is also depend on initial state and final state. क्योंकि फाइनल में भी आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसको डिस्टर्बेंस कहाँ हो रही है, मिड में हो रही है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी हमारा क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। आप इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ए प्रॉपर्टी। What type of the property? It is a state function property. It's totally depend on initial state and final state. तो this is a thermodynamic equilibrium. अपने own words में भी अगर कोई और एक एग्जांपल भी देना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो कि जैसे आपने कोई अपने टेक्स्ट बुक को टेबल पे रखा है, तो वो टेबल पर जब तक आप उस बुक को डिस्टर्ब नहीं करोगे, यानी उस बुक के पेजेस को ओपन और क्लोज नहीं करोगे, तब तक वो बुक क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं किए। बट जैसे ही आप उस बुक को उठाते हो, उसके पेजेस को टर्न करते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो आप। अभी उसके कुछ स्टेट चेंज हो जाएंगे जो उसके इनिशियल थे और फाइनल चेंजेस में डिफरेंसेस आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेट फंक्शन है, डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में, तो वो क्या होगा, हमारा प्रोसेस के बारे में। तो हम उसमें प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे।
टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, और डेरिवेशंस करेंगे हम रिलेटेड टू वर्क डन, डेरिवेशन ऑन वर्क डन। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हमारे 2 डेरिवेशंस में करके दिखाऊंगी और टाइप ऑफ प्रोसेसेस बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।